हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय हो रहा है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा होगा। वैसे आजकल काम जल्दी होता है, पर जिस हिसाब से धूप रहता है तो लगता है कितना ज़्यादा लेट हो गया है। अभी लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। अब मेरे घर में सुबह सुबह धूप जल्दी जैसे अंदर आता है, दिन में नहीं आता, केवल सुबह सुबह 1 डेढ़ घंटा रहता है। जैसे सुबह 7 बजे बरामदा में रहेगा, उसके बाद में 8 बजे जैसे इसी रूम में आएगा। मेरा रूम में नहीं आता, इसी रूम में आता है खिड़की से। और फिर 10 बजे बाद धूप नहीं आएगा इधर, और उसके बाद आंगन में रहेगा। आजकल वैसे सुबह जल्दी मशीन नहीं लगाती हूँ, सबका नहाना धोना हो जाता है उसके बाद मैं मशीन लगाती हूँ। तभी मैंने मशीन लगाया है। साथ में बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। अगर जैसे कपड़ा कम रहता तो उसी में मैं बेडशीट डाल देती हूँ, क्योंकि बेडशीट उतना ज़्यादा गंदा नहीं है। अगर जैसे ज़्यादा कपड़ा रहता है तो फिर लास्ट में बेडशीट के साथ में एक दो जैसे कंबल वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे ठंड का कपड़ा धुल रहा है। आज बेडशीट के साथ में मैं रजाई का कवर, कंबल का कवर, वही सब साथ में धो दूँगी, क्योंकि एक कंबल धुल गया है, 2 कंबल अभी बाकी है। तो बड़ा वाला है, उसको तो धोने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो वो होगा नहीं। जब पीयूष लड़की का छुट्टी रहेगा संडे के दिन, उसी दिन धोऊंगी। शायद होगा तो कम मशीन में भी नहीं धुलेगा, उसको जैसे बरामदा में बिछा के वैसे धोऊंगी। अभी वैसे ठंड तो कम हो गया सब जगह लगभग, पर कब बारिश आ जाए, मौसम चेंज हो जाए, पता नहीं चलता है। क्योंकि अभी राजस्थान में फिर से बारिश हो रहा है, मौसम ठंडा हो गया है। तो इसीलिए मैं धो के नहीं रख रही हूँ, एक दो कंबल बाहर में रखा हुआ है कि फिर से निकालना पड़ेगा धोने के बाद में। इससे अच्छा थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी, उसके बाद धोऊँगी। जैसे कोशिश ये रहेगा कि होली के बाद ही धो के रखूँ, क्योंकि इस बार होली जल्दी हो रहा है। वैसे जिस दिन ये वाला कपड़ा मेरा धुला है, इसमें भी मैंने ठंड का कपड़ा खूब सारा धो दिया था, तो उसी से मेरा तबीयत भी ख़राब हुआ। अब पता नहीं क्या चीज़ से हुआ है, सर्दी जुकाम हो गया, खांसी वगैरह हो गया है। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो पता नहीं चलता कब ठंड होता है कब गर्मी लगता है। सुबह सुबह जैसे एक बार के लिए ठंडा लगता है, पर काम करो तो फिर गर्मी लगता है, तो कपड़ा निकाल देते हैं। उसी में मौसम चेंज होता है, उसी में तबीयत ख़राब होने का ज़्यादा रहता है। पहले भी लक्की का तबीयत ख़राब हुआ है, अभी उसके बाद मेरा हुआ है। यहाँ का बेडशीट चेंज हो गया, अब उस रूम में चलते हैं, उसका भी साथ में कर देते हैं। कि मेरा कोशिश यही रहता है कि दोनों का एक साथ कर दूँ। हालांकि ये वीडियो 2-3 दिन पुराना है, शायद शिवरात्रि से पहले का वीडियो बना हुआ है। शिवरात्रि का वीडियो चला गया है, ये उससे पहले का बना हुआ है। तो उसी समय में जैसे त्यौहार के लिए एक बार बेडशीट चेंज करते हैं, तभी मैंने बेडशीट चेंज किया था। उसके बाद तो मैंने आपको गद्दा का बोला था कि गद्दा मुझे भरवाना है, तो गद्दा भरा गया है, नया गद्दा लग भी चुका है। पर ये उससे पहले का वीडियो है, इसमें तो अभी पुराना वाला ही गद्दा लगा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 गद्दा मैंने भरवाया है। उसी रूम के लिए भरवाया था, पर वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने एक इसमें लगा लिया, एक उसमें रख लिया है। क्योंकि रखने के लिए तो जगह नहीं है कि नया गद्दा अंदर बक्सा में रख दूँ, वो तो जगह नहीं है, इसलिए मैंने एक उस बेड पे लगा दिया, एक इस बेड पे रख दिया है। ये जो छोटा वाला इस पे रखा हुआ है, वो उस पे रख दिया है, क्योंकि ये बाहर वाले बेड का है, ये छोटा है सबसे। बाहर वाला जो चौकी है वो सबसे छोटा है, तो उस पर तो दिन भर गद्दा लगा के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस पर बैठना उठना खाना पीना सब चीज़ होता है, तो उसका गद्दा अंदर ही रहता है। तब इसको मैं उस रूम में रख दूँगी, इस पर नया वाला लगा दूँगी। अभी जो छोटा वाला तकिया आप देख रहे हैं, वैसा मेरे पास 2 तकिया है छोटा छोटा। मम्मी भी छोटा रखती थी, मेरा भी छोटा तकिया है, तो वो भी मैंने सब खुलवा के 4 तकिया नया करवा लिया है। और छोटा जो तकिया था वो सब मैंने खुलवा लिया है, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मुझे छोटा तकिया पसंद है, जो नया आया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर छोटा देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए सब खुलवा के मैंने 4 तकिया नया नया बनवा लिया है।
अभी केवल पहनने वाला जो कपड़ा है वो धुल गया है, तो उसको मैं रस्सी पे डाल रही हूँ। मशीन में भी कपड़ा लगा हुआ, कंबल चादर वगैरह भी लगा हुआ है। तो ये जब सूख जाएगा उसके बाद जैसे इसको एक साइड कर दूँगी, उसके बाद वो डाल दूँगी। क्या कि आजकल कपड़ा सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ड्राई करने के बाद तो बहुत जल्दी सूखता है। जितना देर में वो धुलेगा उतना देर में ये सूख जाएगा, क्या कि उसको धुलने में लगभग 1 घंटा लगेगा। क्या कि मेरा सब काम मशीन में ही होता है। जैसे बाहर नहीं खंगालती हूँ, मैं मशीन में खंगाल देती हूँ। 1-2 बार मशीन थोड़ी देर के लिए चालू कर देती हूँ, उसके बाद पानी चेंज कर देती हूँ। ठंड का कपड़ा आधा मैंने जब अंदर रखा है, तब मैंने गर्मी का कपड़ा वापस निकाल लिया है। क्या कि दिन में ज़्यादातर गर्मी का कपड़ा पहना जाता है। सुबह शाम के लिए तो हल्का-फुल्का जैसे स्वेटर का कभी-कभार ज़रूरी रहता है। नहीं तो जैसे गर्मी का कपड़ा का ही ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चा का भी टी-शर्ट निकल गया है। मैंने भी अपना गर्मी का जैसे टी-शर्ट, ट्राउज़र वगैरह निकाल लिया है। ठंड वाला लगभग अंदर रख दिया है। 1-2 स्वेटर बाहर निकला हुआ होगा, जो जैसे सुबह के समय कभी-कभार ज़रूरी लगता है। शाम के समय तो कम ज़रूरी लगता है, पर सुबह-सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठूँ तब ठंडा जल लगता है। अभी दिन में हवा चलना शुरू हो गया है। धूप तेज़ रहता है, उसके बाद हवा चलता है तो अच्छा लगता है। ये है कि मेरा काम हो गया है, क्या कि 3-4 दिन पहले मैंने गद्दा भरवा लिया है। जैसे हवा चलता है उसमें गद्दा भरवाओ तो घर ज़्यादा गंदा होता है, क्या कि मैंने आपको बताया था आँगन में मुझे ये काम करवाना था। आँगन में मैंने गद्दा भरवाया था। वैसे अंदर में तो उतना गंदा नहीं गया, बरामदा वगैरह, रूम वगैरह तो बंद कर दिया, तो उसमें नहीं गया है। आँगन में थोड़ा बहुत हुआ था, तो वो मैंने आँगन 2-3 बार अच्छे से धो दिया है, तो अब उतना नहीं है। हालाँकि पौधों में अभी भी रुई लगा हुआ है, पौधों का रुई अभी भी नहीं हटा है। ऊपर से मैंने पानी डाल दिया, फिर भी अभी रुई थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसमें, क्योंकि वो जल्दी नहीं जाएगा, धीरे-धीरे जाएगा। कपड़ा सुखा के मैंने रख दिया, बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद अभी मैं दिन के खाने का सोच रही हूँ क्या बनाऊँगी। हालाँकि अभी मैंने सोचा नहीं है कि क्या बनेगा। ये मेरे ख्याल से एकादशी वाले दिन का वीडियो बना हुआ है, तो आज चावल नहीं बनाना था, तभी वही मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि दिन में रोटी कोई जल्दी से खाना नहीं चाहता है। दूसरे का क्या बोलूँगी, मुझे ही अच्छा नहीं लगता दिन में रोटी खाना, तभी सोच रही हूँ कि क्या बनेगा। बीच में दूध आ गया, तो पहले दूध गर्म चढ़ाऊँगी, उसके बाद बाहर में थोड़ा-सा सब्ज़ी काट के छोड़ दूँगी, तैयारी करके छोड़ दूँगी, क्या कि बच्चे जब स्कूल से आएँगे तभी बनाऊँगी, पहले मैं तैयारी करके छोड़ दूँगी। कुछ नहीं समझ में आया तो मैं सोच रही हूँ चिल्ला बना देती हूँ, तो इसमें मैंने आटा और बेसन मिक्स कर लिया है, अभी सूजी डालूँगी। सब चीज़ मिक्स करके बनाती हूँ, केवल सूजी का नहीं बनाती हूँ। क्या कि केवल सूजी का बनाऊँगी तो फिर भी उसके पापा नहीं खाएँगे, केवल बेसन का बनाऊँगी तो बच्चे नहीं खाएँगे, इसलिए मैं सब चीज़ मिक्स कर देती हूँ। हाँ, सूजी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, बेसन और आटा थोड़ा कम करके डालती हूँ। तो 1 पैकेट छोटा वाला है वो सूजी लिया है, आधा-आधा कटोरी मैंने बेसन और आटा मिक्स किया है, क्या कि इसमें मुझे सब्ज़ी ज़्यादा डालना है।
सब्जी में प्याज, टमाटर, गोभी, आलू यही सब ले लिया है, हरी मिर्ची है। इसको मैं चॉपर में चॉप नहीं करूँगी, जैसे महीन महीन काट के उसके बाद डालूँगी। क्या कि टमाटर चॉपर में चॉप करने के बाद बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, तो इसलिए मैं चॉपर में चॉप नहीं करूँगी, महीन महीन काटना है। तो हालाँकि अभी मैं तैयारी करके केवल छोड़ूँगी, बच्चे जब स्कूल से आएँगे तब बनाऊँगी, अभी केवल तैयारी करके छोड़ना है। सब चीज़ इसमें डाल दी, इसके बाद इसमें मैं सूखा मसाला मिक्स कर रही हूँ, यही हल्दी, नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर नहीं डालूँगी, जीरा पाउडर, नमक सफ़ेद वाला भी डाल रही हूँ और काला वाला नमक भी डालूँगी। और उसके बाद भी सूजी बेसन इसमें कम लग रहा है, सब्ज़ी ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैंने एक गोभी का टुकड़ा और एक छोटा सा आलू छोड़ दिया है, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाता। अभी सब चीज़ डाल के मिक्स करके अच्छे से इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। अभी लगभग टाइम हुआ होगा 12:30-1 बजे का टाइम हुआ होगा, हालाँकि मैंने देखा नहीं है। और उसके बाद अभी 2:30 बज रहा है, पीयूष लड़के स्कूल से आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, तभी मैं बनाना शुरू कर दूँगी। क्या कि तवा गर्म होगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर पीयूष लड़के को टाइम नहीं रहता, वो सीधा कोचिंग जाते हैं। थोड़ा सा भी लेट होगा तो वो फिर बिना खाए चले जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बनाना शुरू कर दिया है। तभी इसमें मैं छोंक लगा रही हूँ, राई डाला है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। ऊपर से जब छोंक लगाते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है। हालांकि इसका मैं अप्पा जैसा भी बनाऊंगी, तड़का पेन जो है उसमें बना दूंगी, पीयूष को पसंद आता है, इसलिए दोनों साइड चढ़ा दूंगी। आइए, मैंने पतला वाला तवा चढ़ा दिया है, मैं ज़्यादातर मोटा वाला लोहा का जो तवा आता है उसमें बनाती हूँ, पर आज जल्दी के चक्कर में मैंने ये वाला चढ़ाया है। छोंक लगाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालूंगी, क्योंकि उस समय मैंने गरम मसाला नहीं डाला था, तो अभी थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल रही हूँ। गरम मसाला का टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि ज़्यादा मसाला मैंने कुछ डाला नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत ही मसाला डाला, इसलिए हल्का सा गरम मसाला ऊपर से डाल रही हूँ। जल्दी जल्दी में कोई काम करो तो ऐसे ही गड़बड़ होता है। हमेशा अच्छा काम जो होता है मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, तो आज मेरे साथ गलती भी हुआ है, मुझसे गड़बड़ हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि उस पर जो इंडक्शन पे मैंने चढ़ाया है वो जल्दी गर्म होता है। इस पे तवा जो मैंने चढ़ाया है वो अभी गर्म नहीं हुआ है। अच्छे से तवा गर्म हो जाए उसके बाद कम करके उसके उसके बाद डालना चाहिए। तो अभी तवा गर्म नहीं हुआ है, वो वाला गर्म हो गया है, तो दोनों पे मैंने एक साथ डाल दिया। ठंडा तवा पे डालने से चिपकता जल्दी है।
पतला तवा पे बना के मैंने आपको दिखा दिया कैसा बना, आपके सामने में है। हालांकि खाने में ये भी ठीक था, खाने में ख़राब नहीं था, पर ये बीच में टूट गया, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला मोटा वाला तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी पे बनाती हूँ। आज जल्दी के चक्कर में मैंने वो वाला तवा चढ़ाया था। उससे पहले उसमें जो मैंने बनाया वो बहुत अच्छे से बन गया है। तड़का पैन में जो बनाया वो बहुत अच्छे से बना है, अभी उसको पसंद भी आया है। क्या कि लकी का तो मैंने आपको बताया था तबीयत ख़राब है, तो वो तो थोड़ा सा नौटंकी करेगा खाने में। उसका फेवरेट चीज़ भी बनाओ तो उसको पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं। नहीं तो रोटी सब्जी चावल खाने में तो थोड़ा बहुत ये लगाता है नौटंकी। ये सब जब बनता है उनकी पसंद का तो बहुत अच्छे से खा लेता है। हालांकि पीयूष ने तो बहुत अच्छे से मन करके खाया है, पर लकी को तो आज ये भी नहीं पसंद आया था। उसी के लिए मैंने ये सब किया था कि वो कम से कम थोड़ा बहुत खा ले, उसी ने नहीं खाया है। अभी तवा अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद मैंने तवा की आंच को एकदम से कम कर दिया। उसके बाद ऊपर से सूजी का ये बेटर डाला है, चारों तरफ फैला दूंगी। उसके बाद एक साइड से पकने के लिए छोड़ दूंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए अपने आप पता चल जाता है। शुरू शुरू में इसमें तेल डालने का ज़रूरी रहता है, बाद में तो इसमें तेल डालने का भी ज़रूरी नहीं रहता है। ये वाला फर्स्ट वाला है, हालांकि इस पर बहुत अच्छे से बन जाता है। शुरू शुरू में तो थोड़ा सा लगता है कि चिपकेगा, हालांकि चिपका बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने इसको पहले ही छेड़ दिया था, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था। एक साइड से अच्छे से पकने के बाद पलटो तो बहुत अच्छे से पलटा जाता है। फिर दूसरी साइड अच्छे से पका लूँगी। इसमें जितना भी मैंने चिल्ला बनाया सब अच्छे से बन गया। उस पर तो मैंने जल्दी के चक्कर में बनाना शुरू किया था, जल्दी के चक्कर में लेट भी हो गया। बनाते बनाते में पीयूष आ भी गया था कोचिंग से, सॉरी स्कूल से, कोचिंग जाने के लिए तैयार भी हो गया था। उसके बाद ये बन गया तो मैंने खाने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो वाला भी बन गया, वो दूसरा मैंने चढ़ाया है। अभी चिल्ला बन के तैयार हो गया। पीयूष को पूरा लाल लाल किया हुआ ही पसंद आता है, इसलिए मैंने अच्छे से लाल लाल कर दिया दोनों साइड से। तो आप सब भी आइए, चिल्ला खा लीजिए, अपा भी खा लीजिए, चिल्ला भी खा लीजिए, क्योंकि पहले पीयूष को अपा मैंने दे दिया, उसके बाद ये वाला चिल्ला बना है, वो खा रहा है। जितना देर में ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सबने खा लिया था। केवल लकी को छोड़ के पीयूष के पापा ने भी खाया है, मैंने भी खाया है, और दीदी के लिए भी मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि जब मैं बना रही हूँ तो 3 साढ़े 3 बजे का लगभग टाइम हो रहा है। हमेशा हर काम अच्छे से नहीं हो सकता, कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, जो आज मेरे से भी हुआ है। मैंने आपको दिखा भी दिया है, सब चीज़ एक बार में अच्छे से नहीं हो पाता है, कभी कभार गलती भी हो जाता है। हालांकि मैं बहुत बार बनाती हूँ, बहुत अच्छे से हो भी जाता है, पर आज गड़बड़ हो गया है। ये देखिए, ये दूसरा वाला बना, फर्स्ट वाला लकी ने खा लिया है, पीयूष ने खा लिया है, सॉरी। तो आप सब भी आइए, खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।